नमस्कार, मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, है ना। कहा गया है कि यदि पैसे पे फोकस करोगे तो लिमिट में आएगा और यदि सीखने पे फोकस करोगे तो इतना आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। चलिए आज इतना ही, इसी के भावना के साथ स्टार्ट करते हैं, सीखने की शुरुआत करते हैं, कुछ नया नया चीज़ सीखते हैं। आज करंट अफेयर्स का दिन है और करंट अफेयर्स में जो है हम आप लोग को सुबह सवेरे एक अच्छा चीज़ लेकर के आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैड बीन स्टार्टेड बाय आईसीजी रिसेंटली। आईसीजी का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। बिल्कुल जी हाँ, आप सही समझ पा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, है ना, जो कि आपका इसके बारे में सिलेबस भी मैंने डाल दिया है आपके एग्जाम में से रिलेटेड कि क्या कैसे आप जाकर के देख सकते हैं, हमारा पूरा प्लेलिस्ट में भरा पड़ा है। तो ये जो है विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बाय आईसीजी रिसेंटली, बोला कि कौन सा सैन्य अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, आईसीजी के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। नाम है सागर कवच, नाम है सागर कवच। सागर कवच विल बी द राइट आंसर जी। सागर कवच होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पास भी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जहां पे हमारी हुगली नदी जाकर के मिलती है। गंगा मैया का ही नाम हुगली है, वहां पे बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो हम लोग बात करते हैं आगे। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको सही होगा, क्लियर है? तो क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। आप अपने स्क्रीन पे सीसी दबा लीजिएगा तो हिंदी में आने लगेगा। ऊपर में जैसे टच करेंगे सिंगल टच सीसी, तो क्या लिखना है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। इंग्लिश वाले तो दिख ही रहा है और हिंदी वाले क्या करेंगे कि कौन सा सैन्य अभ्यास आईसीजी के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। आंसर होगा सागर कवच। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड विनर ऑफ 2025 रिसेंटली, बोला कि किसे सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता 2025 के रूप में नवाजा गया। किसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नवाजा गया, 2025 के विजेता के रूप में नवाजा गया, है ना। फिर से एक बार कि किसे सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 के विजेता के रूप में नवाजा गया। आंसर होगा समीर कनोडिया। आंसर विल बी द समीर कनोडिया। ठीक है, समीर कनोडिया विल बी द राइट आंसर। कर लिए समीर कनोडिया। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं अगर जरूरत होगा तो, है ना। क्या होता है भाई, तो बोलता है एमडी एंड सीईओ ल्यूमिना डेटामैटिक्स, जो कि ल्यूमिना डेटामैटिक्स की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड इनको कहा जा सकता है कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड को क्या कहा जाता है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको दिया गया, तो बोल रहा है ल्यूमिना डेटामैटिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया को, जो कि ल्यूमिना डेटामैटिक्स जो है वो मुंबई में है, हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में है, वही उसका हेडक्वार्टर भी है। चलिए इतना चीज हो गया जी। और इससे रिलेटेड अगर हम लोग जानना चाहें कि क्या है, तो मुख्य रूप से दुनिया भर में प्रकाशन और खुदरा उद्योगों को सामग्री सेवाएं, खुदरा समर्थन सेवाएं और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना इसका कार्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला रहा आपके स्क्रीन पे, इंडियाज कंपनी हु गोट फर्स्ट रैंक टू पे डायरेक्ट टैक्स, बोला कि ध्यान दीजिएगा, भारत की वह कंपनी जिसने डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर देने में पहला रैंक हासिल किया, तो ये होगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर विल बी द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर टॉप रैंकिंग में जाएं तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। मैंने टॉप 4 का नाम लिखा है यहाँ पे, लेकिन आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अगर इनकी हम बात करें, सब लोग जाते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना। अगर हम बात करें इनकम टैक्स, है ना, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्सेस, ये सब जो है क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात करें तो जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जानकारी होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए 4 नंबर, 4 में आ जाते हैं जी। 4 नंबर क्या है ना,
4 क्या बोल रहा है कि सरस आजीविका मेला 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, बोल रहा सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा नोएडा। नोएडा कहां है जी? यूपी में, नोएडा यूपी, बाकी कुछ नहीं, नोएडा यूपी में किया गया। और ये जो है ग्रामीण महिलाओं और हस्तशिल्पकारों को प्रमोट करने के लिए ये किया गया, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया ये आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर, हु बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? जो खगोल शास्त्री, जो कि ऊपर में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री जिनको बोलते हैं हम लोग। तो डिसेबल्ड मतलब होता है हैंडीकैप्ड, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जिनका कुछ भी चीज हाथ पैर, कुछ बेसिकली इनका पैर जो है, एक पैर इनका कटा हुआ है, उसमें इन्होंने लगा करके आर्टिफिशियल पैर लगा करके जाने वाले हैं। तो ये जो है जॉन मैकफॉल, इनका नाम है जॉन मैकफॉल। बोला कि विश्व का पहला, है ना, जो बोल सकते हैं हम लोग इनके लिए क्या बोलते हैं, विश्व का पहला, क्या वर्ड यूज करेंगे, विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? जॉन मैकफॉल, जो कि बेसिकली ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। और इनके बारे में बोलता है कि इन्होंने ऐसा ये काम किया, तो ये बड़ा ही काम है इनके लिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे 6 नंबर, नेम ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु कलेक्टेड मैक्सिमम अमाउंट बाय आईपीओ। आप अपने हाथ से अपना पीठ ठोक लीजिए, मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आंसर होगा इंडिया। क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूं सॉरी, कि नेम ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु कलेक्टेड मैक्सिमम अमाउंट बाय आईपीओ। बोला कि आईपीओ के द्वारा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, डाकघर में, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, आईपीओ के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा जमा करने वाला विश्व का देश कौन बना? तो बना भारत, है ना। आईपीओ के द्वारा भारत, जिसने इसके बारे में कहता है कि करीब कितना 195 बिलियन डॉलर पैसे जुटाए। ये रिकॉर्ड अभी तक कायम हुआ, बाकी जगह ऐसा नहीं। हमारे गांव घर में लोग पैसा जमा करता है, पोस्ट ऑफिस में अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है। हाँ, कहीं कहीं डूब भी गया है, लेकिन सरकार उसको रिकवर करा रही है। तो ऐसा निगेटिव नहीं होना, ज्यादा पॉजिटिव बातों को देखना है। और वो सरकारी पैसा कभी ये नहीं होता, जो आपका है वो आपका रहेगा, उसका बहुत तरीका मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग 7 नंबर में, विच यूनिवर्सिटी गोट फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2025। बोल रहा है कि विश्व की कौन सी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ने, है ना, वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग में 2025 के रैंकिंग में पहला स्थान पाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूएसए में है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी यूएसए में है आपका, कैलिफोर्निया में, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो है आपका लंदन में है। तो आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए ठीक है, तो यही आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर 8 नंबर आ जाइए, हु मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टाइक्वांडो एट द टाइनी एज ऑफ 3 years ओनली। बोल रहा है कि किस बच्ची ने एकदम कम से कम उम्र में टाइक्वांडो में, 3 साल की उम्र में टाइक्वांडो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने, मतलब किसने टाइक्वांडो में 3 वर्ष की अवस्था में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा थिया सिंह। थिया सिंह नाम की ये लड़की है और इसने बनाया है, जो कि उत्तराखंड की है जी। हालांकि हृदय पटेल भी इस मामले में आएंगे, लेकिन लड़की में इसी का होगा, सबसे कम उम्र का। हृदय 12 साल का है और बाकी जो अगला नाम है वो कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थिया सिंह। 3 साल का महज बहुत छोटा होता है, मतलब मेरे छोटे वाले बेटे से भी कम उम्र हो गया, देखिए तो, है ना। चलिए बेसिकली खैर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला 9 नंबर, मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे इसको। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना रिसेंटली लॉन्च्ड इन। बोल रहा है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हाल ही में कहां पे लॉन्च किया गया? तो कहां पे लाया गया? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में लाया गया ये, बेसिकली वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे, बोल रहा है कि जो बच्चे, स्कूली बच्चे दुर्घटना में, कुछ उनका दुर्घटना हो गया, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको सरकार क्या करेगी? 1.3 लाख का बीमा देगी। स्कूल जाने आने के दौरान, पढ़ने के दौरान, या कुछ भी ऐसा प्रूव हुआ कि स्कूली बच्चे हैं, तो उनको ये देने का किया, एक अच्छा पहल है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। हु गोट फर्स्ट रैंक इन इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन पिंक लेडीज कप 2025। बोल रहा है कि किसने, यानी कि किस देश ने, है ना,
पिंक लेडीज कप 2025 जो कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कंपटीशन है में पहला स्थान पाया तो आंसर होगा साउथ कोरिया। ऐसा किया गया था, ये पहला पाया, ये दूसरा पाया, ये तीसरा पाया, आपके इंडिया को तीसरा रैंक मिला, पहला रैंक साउथ कोरिया को मिला, है ना। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक गेम है। और आज के लिए इतना ही रहेगा और मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।